हैं तरकीबी तकसीम के बारे में, तो यहाँ x की 3 है तो ये आपके पास यहाँ पर 4 आ गया। x की 3 के बाद वैल्यू आती है x की 2, यहाँ x की 2 दिया ही नहीं है तो यहाँ पर फिर क्या होगा 0, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा -7, फिर इसी तरह वहां -2 है तो आप लिखेंगे +2, पहली वैल्यू आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 2 8 आ जाएगा, 8 में 0 जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 2 आपके पास 16 बन जाएगा, 16 5 21 आ जाता है, और 16 5 21, 21 2 42। अब 42 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएगा 35, तो ये आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। और ये फिर 4x² प्लस 8x प्लस 21, ये आपके पास से तरकीबी तकसीम का क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन जब भी आपने फैक्टराइजेशन करना है, जोड़े बनाने हैं, तो आप ये कुछ पॉइंट में 3-4 लिखने लगाओ, इनको आपने फोकस करना है और इसी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने क्वेश्चन करना है तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। उसमें सबसे पहला है कि पहले वाली रकम को आखिरी रकम से ज़रब दें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ज़रब देने से जो जवाब आए उसके जोड़े तलाश करें, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे ऐसा जोड़ा लें जिसे जमा या नफी करने पर दरमियान वाली रकम मिले, ज़रब करने पर पहले वाली बन जाए। और अगर चौथे क्वेश्चन पे जाता हूं तो आगे यहाँ कॉमन निकालें, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं फैक्टराइजेशन के अंदर, तो आपकी पहली एक्सरसाइज है, उसके अंदर क्वेश्चन है जी आपके पास ये x² माइनस x माइनस 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक पहला स्टेप है कि पहले वाली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 20 को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है -20x का स्केयर। फिर मैंने स्टेप लिखा कि ज़रब देने से जो जवाब आएगा उसके जोड़े बनाने हैं, टेबल ढूंढना है। टेबल से मुराद है कि 20 किस टेबल में आता है। 20 आपके पास 2 10s are 20 मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो उसके बाद 5 4s are 20 आता है और 21s are 20 आता है। ऐसे ही है, और किसी टेबल में आपके पास 20 नहीं आता। तो फिर अगला स्टेप क्या है कि ऐसा आपने जोड़ा इनमें से लेना है जिसको जमा या नफी करने पर दरमियान वाली रकम बने। अब दरमियान में आपके पास क्या है -1 है, दरमियान क्या है। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं 10 और 2 12 बन जाता है, वो उसमें नहीं है, हमें 1 चाहिए। माइनस करते हैं तो 8 बन जाता है, लिहाजा ये वाला जोड़ा नहीं है। अगर 20 और 1 को जमा करते हैं तो 21 बन जाता है, माइनस करें तो 19 बन जाता है, तो ये भी नहीं है। 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, x कॉमन कर देंगे अगला स्टेप कॉमन में, तो x माइनस 5, तीसरा यहाँ पर 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 ये कॉमन में आ जाएगा, बाकी x प्लस 4। तो ये आपके पास जोड़ा यानी कि फैक्टराइजेशन तजज़ी का क्वेश्चन होगा। और लास्ट पे है जी मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि इस तरह की इक्वेशन पे ही लगा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, x के साथ जो भी है वो a है, यानी कि यहाँ पर 1 है, और x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो b होगी, तो यहाँ पर b क्या है -1 है। और इसी तरह यहाँ पर c की वैल्यू क्या है -20। अब ये ABC की वैल्यू है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाएंगे तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह इन पॉइंट्स को आप गौर से एक दफा जरूर हाथ की प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो 70% तो इसमें से आएगा। कुछ एक्सरसाइज होंगी जिनमें आपके पास जो एक्सरसाइज है वो ये है, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमने जो पेपर रेडी किया हुआ है वो किया है 3 और 4 5 और 6। ये 4 चैप्टर जो हैं हमने इसमें से अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर जो है वो रेडी किया हुआ है। और अगला जो हमारा स्टेप है वो एक मसला है जो हमने आगे 9वें या 12वें चैप्टर का किया, तो इस तरह हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, जो 3 वाला चैप्टर है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है वो 3.3 है, जिसमें तो लॉन्ग पूछ सकता है।
और इसी तरह आपके पास 3.4 जिसमें ये चारों मुतनासिब दिए हुए हैं और वो उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल मुसलसल तनासब, ठीक है। और आपके पास है 3.6, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तीसरे चैप्टर की, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ सकता है। चौथा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाया हुआ है, आपने वो कंप्लीट करना है, जिसमें वाजिब, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन से पेपर में आ जाती है, जिसमें आपको उर्दू में वाजिब और गैर वाजिब कसर कहा जाता है। तो इसमें एक होता है नॉमिनेटर, यानी कि ऊपर नॉमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। अगर नॉमिनेटर की वैल्यू छोटी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो आपके पास ये होगा प्रॉपर, यानी कि वाजिब। और अगर ऊपर वैल्यू छोटी या नीचे छोटी बड़ी है, या ऊपर और नीचे सेम है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें जो है ना x की पावर की फॉर्म में ये वैल्यूज दी होती हैं चौथे चैप्टर के अंदर। तो ये आपका चौथा चैप्टर है। इस पांचवें चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के वाले से, वो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 5.5, और इसके साथ जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पांचवें चैप्टर में। इस तरह छठे चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें मीन, मीडियम, मॉड ये है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है। और जो 90% पेपर में जो सवाल लॉन्ग क्वेश्चन का आता है वो 6.3 में से आता है। 6.3 में से अक्सर सवाल जो है ना वो लॉन्ग आते हैं, और अगर उसकी चॉइस भी होती है वो 6.2 में से भी लॉन्ग दे सकता है। तो ये पेयर बना देता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन का। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मजीद आपने जो एक्सरसाइज करना होगी, जो कि आप मस्ट इन क्वेश्चंस के साथ आप करेंगे, वो होगी 2.2 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी होगी, जिसमें ओमेगा वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह 2.2 ये तो मुकम्मल आपने एक्सरसाइज करनी है। इसके साथ आपने 3.1 करनी है, ठीक है, मुकम्मल। और आगे आपके पास आ जाता है, अगर इजी शॉर्ट वे से आप करना चाहें तो 4.1 और 4.2 पक्का शॉर्ट, इनमें से तो पक्का लाजमी आना है, लाजमी 4.1 में से या 2 में से 1 में से ज्यादातर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं पांचवें चैप्टर की जानब, तो यहाँ पर 5.4 एक्सरसाइज जो है ना आपके जो मिलती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसमें से 90% पेपर में सवाल आ जाता है, जिसमें ये सिर्फ 3 सवाल दिए गए हैं इस 5.4 के, जिसमें कहते हैं a-4 और b-2 = 2 and 1, ठीक है। तो a-4 = यहाँ पर 2, यानी कि पहली वैल्यू पहले के इक्वल, b-2 = 1, 4 दो जाके क्या आ जाएगा +4, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी। और इस तरह यहाँ पर -2 जाएगा +2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इन तीनों की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। 90% यहाँ पर सवाल पेपर में इसमें से आ जाता है। इसके नीचे चौथा क्वेश्चन है x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें पहला वैल्यू जो है वो x है और दूसरी वैल्यू जो है वो y है। तो ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। और इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन आगे आपका आ सकता है 7.1 में से लाजमी 100% आपका पेपर में सवाल आएगा। तो ये आप 1 2 3 4 5 6 मशकें सिर्फ आप पूरी किताब में से ये 6 मशकें जो है ये गट लें, कर लें एक दफा। और इन वीडियोस को आप बार बार मजीद देख लीजिएगा। इनमें से सारे टॉपिक जो है वो मैंने बता दिए। आई थिंक सो ये टॉपिक रहता है ए डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन। जहां भी इनवर्सली या डायरेक्टली आता है, जैसे a1/b है, तो यहाँ पर इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर हम k लगाएंगे और ओवर b लगा देंगे। a की वैल्यू भी दी होगी, b की वैल्यू भी दी होगी, तो यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू निकल आएगी। और अगर आपके पास a डायरेक्ट ऐसे b आता है, तो फिर हम इसको a बराबर b k राइट करेंगे, फिर a की वैल्यू b की वैल्यू लिखें, यहाँ पर k की वैल्यू हम निकाल सकेंगे। तो ये 3.2 में से और 3.5 में से ये सवाल पूछे जाते हैं, और ये इनमें से भी एक शॉर्ट लाजमी आता होता है। तो ये आप इन चीज़ों को लाजमी कर लें। और मेरी ये 3-4 वीडियोस हैं, इनको आप ज़रूर देखें। और अगर कोई बच्चा कहता है कि जी मुझे मैथ की समझ नहीं आती और मैं जो है वो पास होना चाहता हूँ, वो ये फार्मूला रट ले। अगर वो फेल होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। इंशाल्लाह वो बच्चा जो है वो लाजमी कामयाब होगा। इन चीज़ों को आपने ज़रूर तैयारी करना है। अल्लाह निगहबान। हामिद अली।